नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका हमारे चैनल अर्धगीता पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी हो या फिर बिजनेस हो, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दोस्तों, इस रूल के बिना कोई भी इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट या फिर कोई भी बिजनेसमैन सक्सेसफुल रिसर्च कर ही नहीं सकता है या सक्सेसफुल बिजनेस चला ही नहीं सकता है। दोस्तों, इस रूल को हम कहते हैं डिमांड और सप्लाई का रूल। दोस्तों, इकोनॉमी और किसी भी बिजनेस में सबसे पहले डिमांड और सप्लाई के रूल को ही देखा जाता है और समझा जाता है कि यहाँ पे डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। आप इन एग्जांपल्स के जरिए आप समझ पाओगे कि किस तरह से किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी इकोनॉमी में इन यानी सप्लाई और डिमांड के नियम का कितना इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं। आप मान लो कि एक एरिया है, एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। वहां पे केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ही हैं, वहां पे रेसिडेंशियल एरिया है ही नहीं, उससे बहुत दूरी पे रेसिडेंशियल एरिया है। अब मान लो वहां पे मुझे और आपको दो दुकानें खोलनी है, एक दुकान आप खोलोगे और एक मैं खोलूंगा। अब मान लो आपने वहां पे सोचा, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे पेंसिल, कॉपी, इरेजर, शार्पनर, पेन वगैरह की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। तो आपने क्या किया, वहां पे स्टेशनरी का दुकान खोल लिया, स्टेशनरी शॉप खोल लिया। और मैंने कुछ सोचा समझा नहीं और वहां जाकर एक बर्तन का दुकान खोल लिया। अब दोस्तों, आप बताइए कि वहां पे किस दुकान में सबसे ज्यादा सेल्स होंगे, आपके स्टेशनरी में या फिर मेरे बर्तनों की दुकान में? दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई का एग्जाम्पल है। आप इससे समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको इस रूल, ये जो डिमांड और सप्लाई का रूल है, इसके बारे में भी बताऊंगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, ये रियल स्टोरी है। अब देखिए, अभी मैं मैं जहां रहता हूं वहां से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहां है क्या कि वहां पेट्रोल पंप है ही नहीं, उसके आसपास, उसके बहुत दूरी पे पेट्रोल पंप है, उसके आसपास पेट्रोल पंप है ही नहीं। तो वहां पे जितने भी लोग हैं ना, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है पेट्रोल लेने के लिए। जब मैं अपने एक दोस्त के साथ बाइक से उस गांव में गया तो वहां पे उसका पेट्रोल खत्म हो गया। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पे पेट्रोल पंप तो है नहीं, लेकिन वहां पे एक बंदा था जो पेट्रोल बेच रहा था। वो करता क्या था कि वो पेट्रोल पंप, यानी पेट्रोल पंप से ज्यादा था, तेल ले आता था खरीद के और वही तेल वहां पे बेच रहा था। जानकर मुझे आश्चर्य हुआ, और ये सही भी बात है, क्योंकि सही भी बात है। अब सुनिए क्या सही बात है। वहां पे जब हम लोगों ने पेट्रोल लिया तो पता चला क्या, मार्केट में यानी पेट्रोल पंप में वो जहां 80 रुपए लीटर था, वो 100 रुपए लीटर बेच रहा था। 109 रुपए के आसपास लीटर बेच रहा था वो तेल। अब दोस्तों, ये सुनकर हम लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन ये सही है, क्योंकि वो बाहर से जाकर पेट्रोल ला रहा था और यहाँ बेच रहा था, उसे कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो वो कोई काम कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने क्या समझा? देखिए, उस गांव में डिमांड बहुत है, क्योंकि सभी के पास, उस गांव में सभी के पास बाइक्स हैं। तो वहां पे डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है, जिस कारण से वहां पे तेल लोग महंगे में भी खरीदने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल्स रहे। अब आइए समझते हैं डिमांड और सप्लाई रूल आखिर कहता क्या है। तो दोस्तों, डिमांड का रूल सिंपल सा है। डिमांड हमेशा ये कहता है कि जब डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई कम रहता है, यानी पहले के मुकाबले ही सप्लाई रहता है और डिमांड सप्लाई के मुकाबले ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे कीमतें बढ़ जाती हैं। क्योंकि सप्लाई अगर मान ली जाए किसी टमाटर वाले के पास, अब सब्जी मार्केट ही चलते हैं हम लोग, कोई टमाटर बेच रहा है
उसके पास 10 किलो ही टमाटर हैं, लेकिन आज संडे का दिन है, लोग टमाटर ज़्यादा खरीदने के लिए आ रहे हैं। अब बताइए वो टमाटर वाला क्या करेगा? वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, सभी लोग टमाटर खरीदना चाहते हैं, तो ये टमाटर वाला देखेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, या फिर किसी एक को अगर टमाटर दे तो दूसरा लड़ने लगेगा, तो वो क्या करता है, टमाटर के रेट को बढ़ा देता है। अब जो अफोर्ड कर पाएंगे वही टमाटर खरीदेंगे। लोगों के पास डिमांड वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे टमाटर खरीद भी लेंगे महंगे में। तो ये डिमांड का यही रूल है कि अगर सप्लाई सेम है और सप्लाई के मुकाबले डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे कीमतें बढ़ जाती हैं। और इसके अपोजिट अगर डिमांड सेम है और सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे कीमतें घट जाती हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैंने अभी हाल फिलहाल पिछले साल ही देखा है दोस्तों। जहाँ मैं रहता हूँ पटना में, वहाँ पे कुछ दूरी पे, यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पे मछली बाजार है, यानी फिश मार्केट है। वहाँ पे थोक में मछलियाँ बिकती हैं। वहाँ पे जब मैं पहले जाया करता था, आज से लगभग 3-4 साल पहले जाया करता था, तो फंगैसियस या बहुत सारी ऐसी जो मछलियां हैं जो यहाँ पे लोकल में पैदा की जाती थी या फिर खेती की जाती थी, उन मछलियों का दाम 3-4 साल पहले सोचिए 300 रुपये किलो, 200 रुपये किलो तक का होता था। और जब मैं अभी लगता है 4-5 महीने पहले गया था, वहाँ देखा क्या कि मछलियों का दाम एकदम आधा हो गया है। जो मछलियाँ 300 रुपये किलो बिक रही थी उस समय, वो अब 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो बिक रही थी। और जो 200-160 रुपये किलो बिक रही थी, 90 रुपये किलो उसको कोई पूछ नहीं रहा था। दोस्तों आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? पहले देखिए यहाँ पे मछलियों का डिमांड वही रहा, लेकिन सप्लाई जानते हैं यहाँ पे सप्लाई ही बढ़ गया। अब सप्लाई कहाँ से बढ़ गया? तो पहले जो यहाँ लोकल यानी बिहार के जो लोकल मछली पालक थे वही वहाँ पे मछलियाँ लाकर बेचा करते थे, लेकिन अभी कुछ महीनों से बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से लोग मछलियाँ लाकर वहाँ बेचते हैं, जिससे वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन डिमांड वही है। यही कारण है दोस्तों कि सप्लाई बढ़ने से मछलियों के कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो दोस्तों ये डिमांड और सप्लाई का सिंपल सा रूल है कि जब सप्लाई के मुकाबले डिमांड बढ़ जाएगी तो कीमतें भी बढ़ जाएंगी, लेकिन जब डिमांड वही रहेगा और सप्लाई बढ़ जाएगा तो कीमतें कम होंगी। लेकिन ये जो दूसरा वाला जो सिनेरियो है वो बहुत कम होता है कि डिमांड वही हो और सप्लाई बढ़ जाए और कीमतें घट जाएं। लेकिन दोस्तों ये रूल, डिमांड और सप्लाई का रूल यही कहता है। तो दोस्तों पहले हमने जो 2 एग्जाम्पल्स लिए थे, आप अब वो समझ चुके होंगे कि जहाँ पे स्टेशनरी आपने खोला, यानी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो एरिया थे वहाँ पे आपने स्टेशनरी खोला, वहाँ पे आपकी सेल्स इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि वहाँ पे कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल्स वगैरह की डिमांड ज़्यादा थी, ना कि बर्तनों की, इसलिए आपकी सेल्स ज़्यादा हुई। और दूसरे सिनेरियो में जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा था वहाँ पे सप्लाई बहुत कम था, यानी पेट्रोल, उस गांव में जहाँ पे पेट्रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोगों को दूर तक जाना पड़ता था पेट्रोल लेने, और इमरजेंसी में उन्हें वहीं से जहाँ वो महंगे पेट्रोल वो बंदा बेच रहा था वहीं से लेना पड़ता, इसीलिए वहाँ पे डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने के कारण वहाँ पे कीमत पेट्रोल का ज़्यादा यानी महंगा हो गया। तो दोस्तों डिमांड और सप्लाई का ये भी एक रूल है कि जब जब डिमांड ज़्यादा होगा कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई के मुकाबले अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, और अगर डिमांड सेम रहेगा और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो कीमतें घट जाएंगी। तो इकोनॉमी में दोस्तों इस रूल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। बिना डिमांड और सप्लाई के स्टडी के किसी भी इकोनॉमी का रिसर्च किया ही नहीं जा सकता और किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया ही नहीं जा सकता। जिस तरह से स्टेशनरी वाला बिजनेस सक्सेसफुल हो गया और बर्तन वाला बिजनेस अनसक्सेसफुल रहा, उसी तरह से बिजनेस में डिमांड और सप्लाई को देखकर ही कहीं पे बिजनेस शुरू की जाती है। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं इस रूल के बारे में? कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी तरह से और वीडियोस हम आपके तक पहुंचा सके इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।